जंकुक छोड़ो मुझे, मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आओ। ताई मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, भला मैं तुम्हारे करीब क्यों नहीं आऊं? मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा हक है तुम पे। जंकुक छोड़ो मुझे। ताई चुप रहो, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा खाना भला कौन खा सकता है? पागल हो, तुम्हें अब तक खाना बनाना भी नहीं आता? इतनी नमक खाने में कौन डालता है? सॉरी आंटी, मेरा ध्यान नहीं था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं रहा। अगली बार मैं अच्छे से बनाऊंगी। तुम्हारा तो रोज का ड्रामा हो गया है ये। तबीयत खराब है, ये हो गया, वो हो गया। अगर खाना बनाना नहीं तो किसी मेड को कह देती। हटो यहाँ से, ऐसा खाना तो कुत्ते भी न खाएं। आखिर मैंने तुमसे शादी क्यों की? तुम्हारी आंटी मुझसे 1 साल से जानवरों जैसा सलूक कर रही है। मैं तुमसे शादी करके कभी खुश ही नहीं रही। तभी वहाँ जंकुक आता है। ताई तुम रो क्यों रही हो? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम रीजन मुझे बाद में बता देना। अभी हॉस्पिटल चलो, लिसा को तुम्हारी ब्लड की जरूरत है। नहीं, मुझे उसे ब्लड नहीं देना। पिछले 1 साल से तुम मेरा ब्लड लिए जा रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसकी तबीयत खराब है? क्या तुमने कभी सोचा है कि वो सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहती है? किसी और डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना चाहती? तुम किसी और डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जाती उसे? लिसा उस डॉक्टर के पास इसलिए जाना चाहती है क्योंकि वो उसका पर्सनल डॉक्टर है, इसलिए। तुम्हें सिर्फ लिसा की फिक्र है, मेरी नहीं। तुम्हें सिर्फ उसकी जान की फिक्र है, मेरी नहीं। और इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, उसका ब्लड लोना मेरे ही क्यों? ताई मैं इतनी जल्दी और दूसरा ब्लड डोनर कहाँ से ढूंढूं? सिर्फ तुम ही हो यहाँ पर। और मैं कितनी बार बोलूं कि वो सिर्फ मेरी बचपन की दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मेरे लिए। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ताई तुम क्यों नहीं मानती मेरी बात? कौन अपने बचपन के दोस्त के लिए अपनी वाइफ की जान दांव पे लगा देता है, बताओ? हमारी शादी से पहले सुओ ने मुझे प्रपोज किया था। काश मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। मुझे ये सब नहीं सहना पड़ता। ताई मैंने कितनी बार कहा है, उस सुओ का नाम मेरे सामने मत लिया करो। बस बहुत हो गया। अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना किसी भी हालत में। मजाक कर रही हो क्या? तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं देने वाला। तुम सिर्फ मेरी होता है, मेरी। किसी और की तुम्हें होने नहीं दूंगा मैं। जगो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ना तुम मुझे खुश रख सकते हो और ना ही तुम मुझे जाने दे रहे हो। आखिर क्यों? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आखिर क्यों तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता? बताओ किस चीज की कमी है तुम्हें? क्या लाके दूं मैं तुम्हें? जंकुक हटो, प्यार ऐसा नहीं होता जैसे तुम कह रहे हो। फिर बताओ प्यार कैसे होता है? मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करूंगा। जंकुक तुम्हें क्या लगता है प्यार का मतलब सिर्फ फिजिकल होना होता है? या फिर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे महंगी महंगी चीजें ला कर दोगे और मैं खुश हो जाऊंगी? नहीं जंकुक, प्यार का मतलब ये नहीं होता। तुम तो प्यार का मतलब कभी समझ ही नहीं सके। तुमने कभी क्या मेरी केयर की है? कभी क्या मुझसे ये पूछा है कि मैं ठीक हूँ या नहीं? तुम्हें तो सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड की पड़ी है, सिर्फ उसकी फिक्र है, मेरी नहीं। लेकिन बस अब और नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए, मतलब डिवोर्स चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मैंने कहा मजाक करना बंद करो। ये डिवोर्स की बात तुम्हारे मन में आई कैसे? तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। दोबारा मुझे छूने की कोशिश भी मत करना अब। ताई तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा?
जंगकुक ताई के पीछे जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आता है और वहाँ चला जाता है। बस बहुत हुआ, नहीं सब और नहीं सह सकती। मैं गलती क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर ताई अपने भैया को कॉल करती है। हेलो ताई, क्या हुआ? भैया मुझे यहाँ पर और नहीं रहना, प्लीज मैं घर आ रही हूँ, मुझे यहाँ पर और नहीं रहना। ताई तुम रो क्यों रही हो और तुम्हें घर क्यों आना है? ठीक है मैं आता हूँ लेने तुम्हें, तुम रोना बंद करो। ओके? नो भैया आप मत आइए यहाँ पर, मैं खुद आऊंगी वहाँ पर। ओके ताई, ओके आ जाना, लेकिन पहले तुम रोना बंद करो। ओके भैया। फिर ताई अपने रूम में जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। तभी वहाँ पर जंगकुक की आंटी आती है। क्या कर रही हो तुम? ये फालतू के सामान क्यों पैक कर रही हो? घर के इतने सारे काम बाकी है, मेरे लिए खाना बनाना है, कौन करेगा वो सब? छोड़ो इसे और वो चलो उसे करो। मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूँ जो इस घर का काम करूँ, आप खुद कर सकती हैं। बड़ी जुबान खुल रही है तुम्हारी। भूलो मत तुम इस घर की बहू हो और मैं जंगकुक की आंटी हूँ, और इस नाते में तुम्हारी भी आंटी हुई। तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? हाँ, आंटी, आपने कभी मुझे इस घर की बहू माना है? आपने तो मुझसे नौकरों की तरह काम करवाया है, मुझे नौकरों से भी ज्यादा बुरी तरह ट्रीट किया है। अब मुझ पर दोबारा हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना इस हाथ को तोड़कर दूसरे हाथ में थमा दूंगी। फिर ताई वहाँ से चली जाती है और कार में बैठकर अपने घर आती है। भैया भाभी, अब मुझे उस घर में नहीं जाना दोबारा, प्लीज मुझे उस घर में दोबारा मत भेजना। नहीं बीबी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, रोना तो उन्हें चाहिए जिन्हें तुम्हें ऐसा ट्रीट किया, और दोबारा तुम्हें उस घर में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भैया भाभी हैं तुम्हारे साथ। हाँ, दोबारा तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगे अपने भैया भाभी के साथ, ठीक है? मुझे नहीं पता था कि जंगकुक तुम्हें ऐसे ट्रीट करेगा, उसके आगे तुम्हें ऐसे ट्रीट करेंगे। शादी के लिए रिश्ता मांगने आए थे तब तो वो बड़े अच्छे बन रहे थे। ताई तुम रोना बंद करो वरना तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। तुम उसके लिए रो रही हो जिसे तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम्हें उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है कि जंगकुक मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड की वजह से वो मुझसे दूर हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे समझाऊं कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बीमार नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा कर रही है। क्या हुआ डॉक्टर, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में यहाँ क्यों बुलाया? मिस्टर जंगकुक, लिसा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, हमें जल्दी से जल्दी ब्लड चाहिए, वरना इनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जाएगी। ओके डॉक्टर, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं ब्लड का इंतजाम करता हूँ। फिर जंगकुक वी को कॉल करता है। जंगकुक को कॉल? तुम्हें इसका कॉल उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं भैया, मुझे इसे अपने तरह से डील करने दीजिए प्लीज। ओके। फिर ताई जंगकुक को कॉल उठाती है और जंगकुक के बुलाने पर वो हॉस्पिटल जाती है। जल्दी चलो, लिसा को ब्लड की जरूरत है, तुम इतनी देर से क्यों आई? मैं उसे यहाँ ब्लड देने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ तुम्हें डिवोर्स पेपर में साइन करवाने आई हूँ। ये डिवोर्स पेपर लो और साइन करो इसमें। हाँ, फिर से वही सब, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें सब कुछ तो ला कर दे रहा हूँ ना, तुम्हें किस चीज की कमी है बताओ, किस चीज के लिए तुम ये सब कर रही हो? मैंने कहा मुझे डिवोर्स पेपर में साइन करके दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना बस। सोना तेने तू दूर गया है, होके सजन मजबूर गया है, अखियां दे वास्ते खुशियां होके तुमने मुझे पागल समझ के रखा है क्या? तुम कहते हो कि लिसा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम उससे प्यार नहीं करते, तो उसके लिए मेरी जान की परवाह क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि उसे प्रॉब्लम क्या है, उसे बीमारी क्या है, तुम्हें बस इतना पता है कि उसे ब्लड चाहिए। और तुमने कभी ये सोचा है कि उसे सिर्फ मेरे ही ब्लड क्यों चाहिए?
कभी ये सोचा है कि वो दूसरे डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना चाहती? क्यों वो दूसरे डॉक्टर के पास अपना बॉडी चेकअप क्यों नहीं कराना चाहती? सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास क्यों? क्यों नहीं समझ रहे तुम? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? और तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम उसे किसी और डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जाते? किसी और डॉक्टर के पास जाओ, उसे बॉडी चेकअप करवाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ एक इंसानियत के नाते और मेरी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम्हारी ये इंसानियत मेरे लिए क्यों नहीं होती? और किस लिए तुम ठीक कर रहे हो? तुम्हें पता है वो क्यों बीमार है? क्या तुम जानते हो उसकी बीमारी क्या है जो तुम ठीक कर सकते हो? पहले उसकी बीमारी तो जान लो। वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है और तुम बन रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम एक बार मेरे साथ चलकर तो देखो उसे, वो कितनी बीमारी में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बेवकूफ आदमी देखने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें ही है। इतना कहकर ताई वहाँ से चली जाती है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं छोड़ सकता ऐसी हालत में। लिसा, हम दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं, दूसरे डॉक्टर के पास, तुम्हारा इलाज वहीं होगा। मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है, हम अभी जा रहे हैं। लेकिन जंकुक ऐसा क्यों? यहाँ मेरी इलाज हो रहा है ना, मैं ठीक हो रही हूँ, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है हमें। नहीं लिसा, वो और भी ज्यादा अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ तुम्हारा इलाज और भी ज्यादा अच्छे से होगा। ओके, मैं भी आता हूँ। इतना कहकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं दूसरे हॉस्पिटल गई तो सब पता चल जाएगा जंकुक को। कुछ सोच लिसा। ताई, अब चुप भी हो जाओ। जब से आई हो तब से रोई जा रही हो। तुम्हारी हेल्थ तो खराब हो जाएगी ना। भाभी, उसे कैसे समझाऊं मैं? वो बेवकूफ समझने को तैयार ही नहीं है। वो भाभी, मैं क्या करूं? ताई, तुम चुप रहोगी? तुम उसकी वजह से क्यों रो रही हो? अपनी हेल्थ क्यों खराब कर रही हो? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। शुगा, तुम ताई पे क्यों चिल्ला रहे हो? ये उससे प्यार करती, इसकी क्या गलती? तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारे साथ है ना ताई। तुम चुप रहो, सब ठीक होगा। क्या हुआ शुगा? तुम इसे अकेले क्यों बैठे हो यहाँ पर? क्या करूँ जिमिन? वो मेरी बहन है, मैंने उसे बड़ा किया है। मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही, और मैं जंकुक को भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे प्यार करती है। अगर उसे कुछ हुआ तो ताई को हर्ट होगा और मैं उसे और हर्ट नहीं कर सकता। जंकुक लिसा को दूसरे हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ जाकर उसकी फुल बॉडी चेकअप करवाता है और जंकुक को पता चलता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, उसे कोई भी बीमारी नहीं है जिससे ब्लड देना पड़े किसी को। हाउ डेयर यू लिसा, तुम मुझसे एक साल से झूठ बोल रही हो। तुम्हारी वजह से मैंने ताई को इतना हर्ट किया। जंकुक, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। चुप रहो, एक शब्द भी और नहीं। तुम जानती हो कि मेरी वाइफ है और मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने ये किया। मैं सिर्फ तुम्हें बेस्ट फ्रेंड की तरह देखता हूँ। जंकुक, तुम उस ताई के पीछे क्यों हो? उसमें ऐसा क्या है? मैं उससे बेटर हूँ, मैं तुमसे उससे ज्यादा प्यार कर सकती हूँ। जंकुक, लिसा, दोबारा ताई के बारे में एक शब्द मत बोलना, और अगर अब दोबारा हम दोनों के बीच में आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अब जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है और कार में बैठ के ताई से मिलने जाता है। तुमने उस ताई के लिए मुझे ऐसा कहा? मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ और उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। अगर तुम मेरी नहीं हो सकते ना, तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? मैंने क्या समझाया तुम्हें? ओके मैम, जैसा आपने कहा वैसा हो जाएगा। I'm sorry, I'm sorry. मैंने तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं किया, मैंने तुम्हें हर्ट किया। I'm sorry, I'm really sorry. जब जंकुक ताई से मिलने जा रहा होता है तभी उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है।
भैया जंकुक ठीक तो हो जाएगा ना, उसे कुछ होगा तो नहीं। ताई उसका ट्रीटमेंट हो रहा है ना, वो ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगा। जिमिन इसे संभालो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ताई ऐसे ही एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये एक्सीडेंट जानबूझ के करवाया गया है। लीसा जंकुक की बेस्ट फ्रेंड, उसने करवाया ये एक्सीडेंट। उसने ऐसे करने की हिम्मत कैसे की? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं अब। ताई डोंट वरी, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। उसने जिसे एक्सीडेंट करने के लिए कहा था, उसे ऑलरेडी पुलिस ने पकड़ लिया है और उसने बताया कि वो लीसा थी जिसने एक्सीडेंट कराने को कहा था। तो उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है। डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। डॉक्टर जंकुक कैसा है? वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं? देखिए ताई, हमने जंकुक की तो जान बचा ली है, लेकिन उसके दिमाग में चोट लगने की वजह से वो कोमा में जा चुका है और वो कब तक कोमा से उठेगा हमें नहीं पता। ऐसे 2 साल हो जाते हैं लेकिन जंकुक कोमा से बाहर नहीं आता और ताई रोज उसे हॉस्पिटल देखने आती है, रोज उससे मिलने आती है और उसके पास बैठकर उसे बताती रहती है कि उसके यहाँ दिन भर क्या किया और उसकी बहुत केयर करती है। जंकुक अब तुम कब तक कोमा में रहोगे? अब तो उठ जाओ। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। तुमने कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो प्लीज उठ जाओ ना। अब तो उठ जाओ, मेरे लिए उठ जाओ प्लीज। ताई जंकुक, जंकुक तुम उठ गए? फिर ताई जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाती है और डॉक्टर जंकुक का पूरा चेकअप करते हैं और बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। जिमिन, इन दोनों को अकेला छोड़ दो, इन दोनों को अकेले में बात करने दो, चलो हम चलते हैं। फिर शुगा और जिमिन बाहर जाते हैं। ताई मेरे पास आओ। तुम अब भी मुझसे नाराज हो? हाँ, क्या तुम अब भी चाहती हो कि मैं और बीमार पड़ जाऊं? जंकुक तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। I'm sorry ताई, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना। मैंने तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं किया। मैंने अपनी प्यारी सी वाइफ को इतना रुलाया है। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ तो कर रही हूँ, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट चांस है। दोबारा मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करने वाली। अब तुम्हारे साथ रूड बिहेव करने के बाद मैं सोच भी नहीं सकता मेरी लवली वाइफ। I love you, Tay. I love you too, Jungkook.